वेलकम टू एंटरटेनमेंट पॉइंट। आज हम उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी के पहलू के बारे में बातचीत करेंगे और इसका मकसद इसकी ज़िंदगी के अहम मौके को समझकर इसके इंतहाई मुश्किल रास्ते को समझना है। किसी के लिए हीरो और किसी के लिए दहशतगर्दी का मनबा। समझने वाले बैनुल-अक़वामी शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में ड्रामाई अंदाज में एक फ़ौजी कार्रवाई के दौरान हलाक हो गए। उसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब में पैदा हुए थे। इनके वालिद मोहम्मद बिन लादेन एक मारूफ कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मालिक और सऊदी अरब की एक अमीर शख्सियत समझे जाने जाते थे। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन लादेन की कंपनी ने सऊदी अरब 80% सड़कें बनाई। उसामा बिन लादेन की वालिदा का ताल्लुक यमन से बताया जाता है। 1968 में हेलीकॉप्टर हादसे में अपने वालिद की हलाकत के बाद उसामा बिन लादेन और इनके भाइयों को तकरीबन $50 करोड़ के असासे मिले। बताया जाता है कि उसामा बिन लादेन किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में सोल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म थे। इस दौरान इनकी मुलाकात शिद्दत पसंद और सख्त के समझे जाने वाले तालिब इल्मों और उस्ताज़ा से हुई, जिससे तालिब इल्मी के ज़माने में ही इसकी नज़रियात में तब्दीली आनी शुरू हो गई। 1979 में जब साबिक सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर यलगार की तो इसने उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़े। वो 80 की दहाई में अफ़गानिस्तान आए और कम्युनिज़म के खिलाफ जंग में भरपूर हिस्सा लिया और तकरीबन 1 अशरे तक अफ़गानिस्तान में जहाद के कामों में मुंसलिक रहे। सिक्योरिटी तजर्बाकारों का कहना है कि उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में अमेरिकी CIA के ताउन से लड़े और इन्होंने ही इनकी तरबियत दी और इस्लाह भी फराहम किया। बताया जाता है कि इस जंग के एहतमाम पर भी बिन लादेन की सोच में काफ़ी तब्दीली आई। अमेरिका के लिए उसामा बिन लादेन में शदीद इस वक्त नफरत पैदा हुई जब 1991 में हिजरी जंग के दौरान 3 लाख अमेरिकी फ़ौजियों ने पहली मरतबा सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रखा। अमेरिकी फ़ौजियों के दाखिले को वो सऊदी अरब जैसी पाक ज़मीन पर इंतहाई तौहीन अमेज़ समझते थे और इसी इक़दाम ने इन्हें अमेरिका का जानी दुश्मन बना दिया। इस इक़दाम के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने साथियों और मशरिक़ में दीगर क़ुव्वतों के हमरा अमेरिका के ख़िलाफ़ एक महाज़ बनाना शुरू किया। 1994 में अमेरिका के दबाव पर सऊदी अरब की हुकूमत ने बिन लादेन की सऊदी अरब की शहरियत ख़त्म कर दी, जिसके बाद वो फिर कुछ अरसा सूडान में रहे, लेकिन वहाँ से भी निकल गए और बिल आखिर 2 साल बाद यानी 1996 में दोबारा अपने बीवी बच्चों समेत अफ़गानिस्तान आ गए। उसामा बिन लादेन जब अफ़गानिस्तान पहुँचे तो इन दिनों वहाँ तालिबान तहरीक अरूज पर थी और चंद ही माह के बाद तालिबान अस्करियत पसंदों ने दारुल-हुकूमत काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। अफ़गानिस्तान में इन्होंने तालिबान तहरीक के अहम रहनुमाओं के साथ मजबूत रवाबित कायम कर लिए और अल-कायदा तंजीम के ज़रिए से इनकी हर मुमकिन माशी और दूसरी मदद की, जिससे ये तल्लुक़ मजबूत होता गया। 1988 में बिन लादेन ने अफ़गानिस्तान में एक फितवे के ज़रिए अमेरिकियों और यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। बाइसत मुसलमान अमेरिकियों और इनके इत्तेहादों को कत्ल करना एक फ़र्ज से ताबीर किया। इस ऐलान के 6 माह बाद कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी सफारत खानों पर हमले किए गए, जिसमें 250 के करीब अफराद मारे गए। इन हमलों का शबह उसामा बिन लादेन और उनके 16 साथियों पर ज़ाहिर किया गया। इन वाक़यात के बाद वो अमेरिकी सबसे अहम और मतलूब अफराद में शुमार होने लगे और उनके सर की कीमत $25 मिलियन अमेरिकी मुकर्रर कर दी गई। इन दिनों मशरक़ी अफ़गानिस्तान में इनके ठिकानों और तरबियत गाहों पर अमेरिकी क्रूज़ मिसाइल से हमले भी किए गए, ताहम हमलों में खुद महफूज रहे। उसामा बिन लादेन पर 1993 में न्यूयॉर्क के मुकाम पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सऊदी अरब में अमेरिकी शहरियों पर हमले के इल्ज़ामात भी लगाए गए। उसामा बिन लादेन इन हमलों के बारे में अक्सर कहते थे कि मैं हमेशा से अमेरिकियों को मारता हूँ क्योंकि वो हमें मारते हैं, लेकिन अमेरिका पर हमलों के वक्त हम दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते। 11 सितंबर 2001 में अमेरिकी पर हमला के ज़िम्मेदार उसामा बिन लादेन और इनके अल-कायदा तंजीम पर आयद की गई। इनके हमलों के नतीजे में अमेरिका ने 2001 के आखिर में अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और यह शुबा ज़ाहिर किया गया कि उसामा बिन लादेन तोरा बोरा में होने वाले ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो अपने साथियों समेत अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के कबायली पट्टी में दाखिल होने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि आखिरी मरतबा बिन लादेन तोरा बोरा की पहाड़ियों में देखे गए थे, ताहम इस दौरान अमेरिकी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इनकी तलाश जारी रही। अमेरिकी हुकाम की तरफ से कई मरतबा ये कहा गया कि अल-कायदा के सरबराह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कबायली इलाकों में रुपोश हैं, ताहम पाकिस्तान इसकी तरदीद करता रहा। रुपोशी के बाद उसामा बिन लादेन ऑडियो एंड वीडियो के ज़रिए वो वक्तन फ़वक्तन अपने पैगाम जारी करते रहे, ताहम गुज़श्ता 4 साल से
ان کی طرف سے پیغامات جاری کرنے کا سلسلہ بھی رک گیا تھا، بلکہ ان کی جگہ بیانات جاری کرنے کی ذمہ داری القاعدہ کے دوسرے اہم رہنما ڈاکٹر الواحری کے سپرد کیے گئے تھے۔ اکثر تجربہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ ڈرون حملوں میں القاعدہ جنگجوؤں کی ہلاکت اور اہم لیڈروں کی روپوشی کی وجہ سے القاعدہ کا تنظیمی ڈھانچہ کافی حد تک کمزوری کا شکار ہو گیا، جبکہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت یقینی طور پر اسی تنظیم کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ یہ تھا ہمارا ایک نظریہ اسامہ بن لادن کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس موضوع پر آپ کا کیا خیال ہے ہمیں نیچے کامنٹس میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ہماری اگلی ویڈیوز کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔